दोस्तों, आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिमकुल क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज से जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस या फिर लाभ एवं हानि। दोस्तों, ये होने को तो एक चैप्टर है, लेकिन अभी तक जो हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस ये चीज़ें अभी हम जो डिस्कस करेंगे ये केवल हमारी डेली लाइफ से हटके और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत कैलकुलेशन ही होती है। अदरवाइज मैथ अभी तक हमने अगर एक हिसाब से कहें तो मैथ हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि मैथ जो रियल मैथ जिसे कहा जाता है वो होती है एलजेब्रा, या फिर अगर आप कह लें कि एरिया मेंसुरेशन जैसी चीज़ें जो आती हैं तो मैथ उसे कहा जाता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क का एवरेज और आपका जो है SI CI मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब डेली लाइफ का एक पार्ट होता है जिसे हम कहीं ना कहीं जो है डेली लाइफ में महसूस करते हैं। तो जितना आप मैथ से डरेंगे उतना आप मैथ आपको डराएगा, ये बात पक्की है। तो इसलिए मैं ये वाले चैप्टर को इतना फ्रेंकली पढ़िए, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा परसेंटेज में विदाउट फॉर्मूला एनी सिंगल फॉर्मूला, हाँ कहीं पे अभी तक मुझे तो लगता नहीं कि मैंने कोई फॉर्मूला लिखा होगा। लेकिन अगर आप एक हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप बुक पे देखेंगे या फिर कई सारे चैनलों पे, आपको हर चैप्टर के लिए मतलब हर टाइप के लिए, हर क्वेश्चन टाइप के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखाया जाता है। अगर दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की खाली बात करूं, केवल प्रॉफिट एंड लॉस की ही, तो प्रॉफिट एंड लॉस में केवल 14 से 15 टाइप अगर मैं आपको कराता हूं तो 14 से 15 फॉर्मूले भी उसमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं फॉर्मूले पे कभी जोर नहीं देता, क्योंकि हमने जैसा सीखा हम आपको वही सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमको फॉर्मूला नहीं सीखना है। मैं आपको 14 से 15 टाइप जो कराऊंगा सिंपल लैंग्वेज पे कराऊंगा, आप आसान से बना पाओगे। एक आध फॉर्मूले शायद हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ जाए, अदरवाइज मैं किसी भी फॉर्मूले को आपको नहीं लिखाऊंगा। जबकि 14 फॉर्मूले के लिए हर बुक में 14 फॉर्मूला, 14 क्वेश्चनों के लिए, 14 टाइप के सवालों को करने के लिए 14 फॉर्मूले दिए हुए हैं। लेकिन हम बिना फॉर्मूले करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों, लाभ हानि आज से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है लाभ हानि। प्रतिशत बहुत अच्छे से खत्म किया है, अब हम लाभ हानि कम से कम 3 से 4 लेक्चरों में से भी खत्म कर देंगे। तो लाभ हानि के लिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो होती है, हमें 2-3 पॉइंट क्लियर करने होते हैं। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट होता है क्रय मूल्य, या इसे लागत मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, या फिर अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों, क्रय मूल्य, लागत मूल्य क्या होती है? जो आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया, जिस पैसे से आपने मतलब अपने पैसे से सामान खरीदा, वही क्या है, आपका क्रय मूल्य है। आप मार्केट जाते हैं, आपने एक टीवी खरीदा, 2500 रुपये में खरीद लिया। आपने दुकानदार को 2500 रुपये क्या किए, पे किए। तो अगर आपके लिए वो क्या है, 2500 रुपये, अगर आपने 2500 रुपये दिए हैं उसे खरीदने के लिए, तो आपने 2500 रुपये में टीवी घर लेके आए हैं, तो 2500 रुपये क्या है आपके लिए, लागत मूल्य है। ठीक है, उसी प्रकार से जो विक्रय मूल्य होता है, दूसरा क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब होता है दोस्तों, आपने अगर 2500 रुपये का टीवी खरीदा था और आपको घर पे जाके वो पसंद नहीं आता, आपने अपने दोस्त को चूना लगाया और उसे कितने का कह दिया, आपने कहा मैं 3000 का इसे क्या कर रहा है, मैं खरीद के लाया हूँ। तो जो आपने 3000 रुपये में उसे ये जो सेल किया है, बेचा है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मुझे एक बात बताइए, खरीदी आपने 2500 की, क्रय किया आपने 2500 का, बेच कितने में दिया, 3000 में। तो जो यहाँ पे आपको 500 रुपये प्राप्त हुए हैं, मतलब जाहिर सी बात है ना, आपने 500 रुपये अपनी जेब लगा लिए, या 500 रुपये का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। जो ये 500 रुपये प्राप्त हुए, इसे ही क्या कहा जाता है, लाभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने कैसे काउंट किया 500 रुपये, आपने कहा मैंने 2500 लगाए थे। आप एक बात का हमेशा याद रखना, जो भी आप लाभ, या यहीं पे मैं कहता कि अगर 2500 रुपये आपने टीवी खरीदा और आपको घर जाके पसंद नहीं आया, आपने अपने दोस्त को 2000 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ आपको, यहाँ पे आपको 500 की क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रॉफिट कहते हैं लाभ को, तो हानि को क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार मुझे 500 रुपये प्राप्त हुए, तो उसी प्रकार 500 रुपये की क्या हो रही है, हानि भी हो रही है। तो जो लाभ और हानि है आपने कैसे निकाला, आपने क्या देखा ना हमेशा, कि आपने अभी यहाँ पे देखा कि मैंने 2500 रुपये यार वहाँ पे दिए थे, 2500 रुपये दे के आया था दुकानदार को, और अपने दोस्तों से मुझे कितने मिले हैं, 3000। ये एक्स्ट्रा कितने मिले हैं, 500। तो एक बात का हमेशा याद रखना, आपको चाहे लाभ हो या फिर आपको हानि हो, तो लाभ और हानि जो होती है हमेशा, लाभ हो या हानि हो, हमेशा वो किस पे मतलब काउंट होती है, किस पे निकलती है, तो वो किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, अगर मुझे लाभ व हानि प्रतिशत निकालना हो तो, ठीक है दोस्तों, लाभ व हानि प्रतिशत निकालना है तो किस पे निकालेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पर। और प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है गुणा कैसे कर दिया जाता है, 100 से कर दिया जाता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही बेसिक है। इसके अलावा एक हम जो डिस्काउंट चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका हिंदी में जिसको बट्टा कहते हैं, उसमें एक चीज़ और जिक्र होती है, अंकित मूल्य।
तो इन चीज़ों को, 3 चीज़ों को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। मैं हल्का सा यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है दूर कर देता हूँ आपकी। तो मैं कहता हूँ जो क्रय मूल्य होता है, आप सपोज करते हैं दुकानदार ने आपको, आप चलो आप मान लेते हैं आप शोरूम जाते हैं, आप एक शोरूम में गए, शोरूम में आपने देखा होगा वहाँ पे जो आपके जीन्स वगैरह टंगी रहती है, कपड़े टंगे रहते हैं, मान लेते हैं एक उस पर 300 रुपये का टैग टंगा है कपड़े पे। ठीक है दोस्तों, ये 300 रुपये का टैग लगा है तो इसी को मार्क कहा जाता है। मार्क मतलब जितने का मार्क लग गया, जितने का मार्क मतलब जितने का उस पर प्रिंट हो रखा है, वही क्या कहलाता है, एमपी। अब 300 तो उस पर मार्क लगा है, लेकिन आपको उसने, जो शोरूम शोरूम का ऑनर है या जो शोरूम में सेल्स कर रहा है, उसने कितने की बेची है, 250 की। तो जो शोरूम ऑनर है उसके लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि शोरूम ऑनर क्या कर रहा है, 250 में बेच रहा है। लेकिन आपके लिए क्या है, आपके लिए ये कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि आप उस शर्ट को खरीदने के लिए 250 रुपये क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो देख रहा हूँ पे शोरूम ऑनर की निगाह से देख रहा हूँ कि 300 रुपये में मैंने उस पर मार्क किए थे और 250 रुपये मैंने क्या किया है उस पर अंकित, मतलब 250 रुपये में उसको सेल कर रहा हूँ। तो मतलब जाहिर सी बात है दोस्तों, हमें 50 रुपये की क्या मिल रही है, छूट प्राप्त हो रही है। अब जो तीसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य या फिर सीपी। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, कोई भी शोरूम ओनर है या जो भी है, मतलब व्यापारी है, अगर वो 250 की किसी चीज़ को बेच रहा होगा अपने कस्टमर को, तो इसका मतलब उसने 250 की भी कम में खरीदी होगी। तो मान लेते हैं उसने 200 में खरीदी है, सपोज कर लेते हैं, तो उस जो शोरूम ओनर है उसके लिए ये 200 क्रय मूल्य है, ये 250 विक्रय मूल्य है और ये 300 क्या है, अंकित मूल्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ पहला टाइप और बहुत आसान टाइप जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले टाइप के पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं और पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक वस्तु 500 में खरीदकर 600 में बेची गई तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए या प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 500 में खरीदने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आपने जो मार्केट में दिया वो कितना दिया, 500 दिया है, या मतलब 500 में क्या किया, खरीदा है। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो सीपी है या क्रय मूल्य है वो 500 है, इसको क्रय भी कहते हैं। और वहीं पे मैंने बेचा कितने में दोस्तों, 600 में। तो मैं क्या कहूँगा दोस्तों, जो एसपी है वो कितना है, 600। तो दोस्तों हर कोई इतना कह सकता है कि अगर खरीदा 500 में और बेचा कितने हैं, क्रय, अगर बेचा कितने में दोस्तों, 600 में बेचा है, तो दोस्तों कितने प्रतिशत का, मतलब कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो हमें जो है लाभ कितना रुपए प्राप्त हो रहा है, लाभ हमें मिल रहा है 100 रुपये का। ठीक है दोस्तों, इतना हर किसी को आता है। उसके बाद हम कहेंगे 500 में खरीदने पे 600 में बेचने पे हमें जो 100 रुपये लाभ हुआ है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था चाहे लाभ हो या फिर हानि हो, किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। तो आपने कहा 100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है, किस पे हुआ है, क्रय मतलब 500 पे गुणा 100। तो यहाँ से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आता है, 20%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान से क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं और बहुत अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि 700 की लागत से तैयार एक वस्तु को 742 में बेचने पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों किसी चीज़ को बनाने में लागत आई है 700 रुपये, मतलब आपने कितने लगा दिए उसे बनाने में, 700 रुपये खर्च कर दिए, और बेच दिया कितने में, 742 में। तो दोस्तों कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, 742 में से अगर 700 घटाएंगे तो 42 का प्रॉफिट हुआ है। और दोस्तों प्रॉफिट किस पे हुआ है, तो सीपी मेरा क्या है, 700 है, और एसपी कितना है, 742। तो मैं कहूँगा, अब दोस्तों ये भी एक फॉर्मूला है, आपको पता है प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मतलब होता है कि एसपी माइनस सीपी, ये भी तो एक फॉर्मूला है। लेकिन हम इसे याद क्यों करें, जब हमें पता है मैं 700 में खरीदता हूँ, 742 में बेचता हूँ, तो ये तो जुबान पे याद आता है ना कि 42 का फायदा हुआ है, तो मैं इसे क्यों लिखूँ और क्यों मैं यहाँ पे निकालूं वाली चीज़ है। नहीं तो ऐसे छोटे छोटे अगर फॉर्मूले बनाने पे आए तो इस चैप्टर में मैंने आपसे पहले कह दिया 15 से 16 फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, और पूरी मैथ खत्म करते, मतलब पूरी मैथ खत्म करने में मैं नहीं चाहता कि आपको 100 फॉर्मूले रटने पड़ जाएं या फिर 80 फॉर्मूले। हाँ, क्षेत्रफल और आयतन जैसे चैप्टरों में अब हम कहेंगे वहाँ पे कि वृत्त का जो है क्षेत्रफल वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो अब ये होता है तो होता है, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं है, तो इसे हमको रटना पड़ेगा वाली बात है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे नीड नहीं है वहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा 700 की मैंने खरीदी, 742 की बेची, तो कितने का फायदा हुआ, 42 का। और लाभ हो या हानि हो किस पे होती है, हमेशा सीपी पे होती है। तो मैंने कहा 700 का 42 का फायदा हुआ है किस पे, 700 पे हुआ है गुणा 100। जब वैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आता है, 7 छक्के 42, 6%। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था बहुत आसान क्वेश्चन कि अगर लाभ पे बेचा जाए या इतने रुपए की हानि हो, इतने रुपए का लाभ हो। सेकंड जो
टाइप है इसी का, वो थोड़ा सा मतलब टाइप तो कुछ नहीं है, इसी में सेम यही पैटर्न पे है। अब दोस्तों कहा गया है एक वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 1250 रुपये है। ठीक है दोस्तों, आपको लागत या फिर कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, 1250 रुपये, और इस वस्तु को 30% लाभ पर बेचना है। तो दोस्तों 1250 क्या अपना अभी 100% है क्या पूरा पूरा? जी हाँ, 1250 क्या है अपना 100% है। इसे मुझे 30% लाभ पे बेचना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर कोई वस्तु अभी मान लेते हैं 100 रुपये की है और मुझे इसे 30% लाभ पे बेचना है, तो मैं क्या करूँगा? एक तरीका तो यह है मैं इसका 30% निकालूँ। तो आपको पता है 100 का 30% कितना होता है, 30। 100 का मैंने खरीदा है, उसके बाद 30 रुपये का मैं इसमें लाभ ले रहा हूँ, तो मैं कितने की बेचूंगा, 130 की। कहने का मतलब ये है 100 की चीज़ पे अगर मैं 30% का लाभ ले रहा हूँ तो मैं इसे 13/10 भी लिख सकता हूँ, या 130/100। ये आपने फ्रैक्शन में पढ़ लिया है। तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, 1250 की लागत है, इसको 30% के लाभ पर बेचना है, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों? हालांकि आप इसे 130/100 भी लिख सकते हैं, और फिर 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 13/10 ही आता है। लेकिन मैंने कहा कि 30% लाभ पे बेचने का मतलब क्या होता है, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। तो जब प्रॉफिट में बेचेंगे तो 3/10 फ्रैक्शन है, तो प्रॉफिट में बेचेंगे तो जोड़ देंगे, और अगर लॉस पे बेचेंगे तो यहीं पे 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट में बेचा है तो मैंने कहा 10 और 3 13/10 में मैं क्या कर दूंगा, इसको बेच दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जब आप इसने काटा तो 0 से 0 कट जाता है। उसके बाद आप 13 से 125 की गुणा करते हैं तो 13 पंजे 65, 65 की आपकी 5 आ जाता है, उसके बाद 6 आ जाता है, 13 दूनी 26, 26 और 6 32 की 2 हासिल, 3 और 13 कम 13 और 3 16। ठीक है दोस्तों, तो 1625 रुपये में आप उसे क्या कर देंगे, बेच पाएंगे। तो ऑप्शन सी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और पहला टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि 800 की लागत से तैयार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है दोस्तों 800। ये तो तब है दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा हर बार आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट टाइप होगा, उसमें सेम क्वेश्चन क्या होगा, आपको सीपी की जगह एसपी दिया होगा और आपसे क्या पूछा होगा, वापस सीपी पूछा होगा। तो 800 की चीज़ को आपको कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचना है दोस्तों, 15%। क्या आपको 15% का फ्रैक्शन याद है क्या, या 15% का भिन्न रूप याद है क्या? तो 15% का अगर आपको भिन्न रूप याद होता है तो होता है 3/20, और क्योंकि प्रॉफिट में बेच रहा हूँ इसलिए मैं इसको कर दूंगा 23/20। ये चीज़ आपको लिखना आराम से मुझे लगता है कि अब आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब जब मैं 0 से 0 कैंसिल करता हूँ और 2 से इसको काटूंगा तो कितनी बार करता है, 40 दूनी 80 बार। तो जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 23 गुणा 40। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं इसको गुणा करता हूँ तो 0 4 12 की 2 5 4 दूनी 8 और 1 9, 920 रुपये क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी के टाइप बी की ओर अब हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप जो है, इसमें कहा जा रहा है कि एक कुर्सी को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या आपको क्रय मूल्य दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो क्रय मूल्य क्या मैं एक्स मान सकता हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों यहाँ पे 100 भी, हालांकि मैं 100 से भी कर सकता हूँ, कि 100 से भी जाके कर सकता हूँ, या फिर एक्स मान के भी कर सकता हूँ। जैसे मैं मतलब दोनों में से जिस जो भी तरीका होगा उससे मतलब आजमा सकता हूँ, दोनों तरीके से कर सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए, 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% के लाभ से आप क्या समझते हैं? 25% का लाभ मतलब 25% को फ्रैक्शन के रूप में आपको लिखना आता है। तो 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4। मतलब आपने खरीदा कितने का, 4 का, बेच कितने में दिया, 5 में। इसी का शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही कैसे आंसर निकालना है या फिर कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों 4 का खरीदा और 5 का बेच दिया। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, क्योंकि लाभ हुआ है तो चार की चीज़ 5 में बेची है। फ्रैक्शन के तौर पे आप 5 का बेचने को कह रहे हैं और सवाल ने कितने का बेच दिया है, 20,000 में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे 5 की वैल्यू सवाल के किसके बराबर हो गई, 20 के बराबर हो गई। जब मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालने जाऊँगा तो आ जाएगा, जब मैं 5 से काटूंगा तो 5 को 20 और 4 1000। तो दोस्तों 1 की वैल्यू आ चुकी है, मैंने 4 पे कैलकुलेशन करी है, 4 और 5 पे। तो मैं किससे, क्रय मूल्य मतलब सीपी निकालने के लिए, क्योंकि ये मेरा सीपी और ये क्या है, एसपी है। तो सीपी निकालने के लिए 4 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4000 गुणा 4 बराबर 16,000। इसी क्वेश्चन को दोस्तों कैसे लिखते हैं, 25% का लाभ का मतलब क्या होता है, 100 की चीज़ 125 में बेच देना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका होता है वो होता है 20,000/125 गुणा 100। ये फॉर्मूला लिखा होता है दोस्तों। ठीक है,
कि जो विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा 100, ये एक फॉर्मूला है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ अलग ही किया है क्या। अगर आप यहाँ से काटेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर आपका 4000 आएगा और बटे में कट के कितना आएगा आपका, सॉरी ये ऊपर 20,000 से अगर आप काटेंगे तो ये 5 आएगा, और ये जो अब आप 25 पंजे 125 और 25 को 100 करेंगे, ठीक है। ऊपर ये 20,000 ही अगर रहेगा तो माफ़ी चाहूँगा, अगर ये 20,000 ही रहेगा और इसको मैं 25 पंजे 125 करता हूँ, इसको 25 को 100 कर देता हूँ, तो मैंने देखना यहाँ पे मैंने कुछ और ही कर रखा है क्या, कि 5 बराबर 20,000 और 1 बराबर 20,000 बटे 5, ये वही तो चीज़ है ना, और लास्ट में गुणा किससे, 4 से। तो ये कॉन्सेप्ट यही है, बस सीखने की ज़रूरत है, आपको डायरेक्ट नहीं कहना है कि मैंने बटे में 125 किया और गुणा क्या कर दिया, 100 कर दिया। एक क्वेश्चन के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मुझे लगता है। तो देखिए, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। अब लैंग्वेज देखिए दोस्तों कैसे घुमाता है, यदि तो साइकिल का हमें क्या निकालना है, सीपी। एसपी हमें दिया हुआ है, कह रहा है सीपी ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 450 है। तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना है, 450। मतलब ये वही चीज़, वही लाइन रिपीट किया दोबारा, और कुछ नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि 2% आपको दे रखे हैं। 10% हानि पर बेचने पर ही ये मूल्य कितना है, 450 है। तो तरीका आपको पता है ना, क्या करना है, 450 10% की हानि का मतलब जानते हैं, 100 की चीज़ कितने में बेचना, 90 में, और गुणा क्या कर देना, 100। तो जब इसे करेंगे तो 9 पंजे 45 और 100 पंजे 500, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तरीका देखिए फिर से, 10% हानि का मतलब जानते हैं कि 10 की चीज़ 1/10 और 10 की चीज़ कितने में बेच देना, 9 में बेच देना। 9 में आप फ्रैक्शन के तौर पे बेच रहे हैं, सवाल उसे कितना कह रहा है, विक्रय मूल्य को 450। तो आप कह सकते हैं 9 का जो मान है वो कितना है, 450। तो एक का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 450 बटे 9। और मान मुझे किसका निकालना है, यहाँ से जो एक का मान निकल के आएगा उससे मुझे किसका निकालना है, क्योंकि 10 मेरा सीपी है और 9 क्या है, एसपी है। तो इसका मान निकालने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। यहाँ से भी अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 9 पंजे 45, 50,500, ठीक है दोस्तों। तरीका जो समझने के लिए वो ये है, और आपको सिंप्लीफाई कर मतलब सिंपल आपको कैलकुलेशन जो करनी है वो ऐसे करनी है, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन दोनों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको मेरी स्पीड अधिक लगती है कि मैं ज़्यादा जल्दी तेज़ बोलता हूँ, तो उसके लिए मुझे आप मतलब ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि फ्लो में अगर कभी क्वेश्चन होते हैं तो एकदम जो है तेज़ होने लग जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आए, समझ में ना आ पाए, तो आपके उसके लिए बेझिझक कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली बार हम उसमें इंप्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही कहा था जो फ्रैक्शन है इसका इंपॉर्टेंट आपको केवल परसेंटेज चैप्टर में नहीं, बहुत से आने वाले चैप्टरों में भी पता लगेगा। तो देखना दोस्तों यहाँ पे कैसे फ्रैक्शन में खेला है। किसी वस्तु को 14 से 2/7% के लाभ पर 2000 में बेचा जाता है। तो दोस्तों अब मुझे आप बताइए कि अगर आपको इसे 100 से करना हो तो आपके लिए कितनी बड़ी मुश्किल है, बताइए। आपको अगर इससे को ऐसे करना पड़ जाए तो ये क्या आपके लिए एक बड़ी डील नहीं है क्या, कि आपने लाभ प्रतिशत में बेचा है तो आप इसको 14 पॉइंट कुछ लिखेंगे। यहाँ पे 14 दशमलव आपका कितना 2 दशमलव मतलब 14.2 कुछ, और ऊपर गुणा 100। थोड़ा कैलकुलेशन टिपिकल बनी कि नहीं बनी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे आसानी से कैसे करना है। तो आपको अगर पता हो 14 सही 2/7% का जो फ्रैक्शन है, मैंने आपको पहले ही दिन प्रतिशत में लिखा चुका हूँ, इसका जो फ्रैक्शन होता है 1/7। चलिए जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा उनके लिए अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, 14 सत्ते 98 और 2 100/7 में इसको देख सकता हूँ, और साथ में क्या अटैच हो जाएगा, परसेंट। परसेंट का मतलब प्रतिशत होता है, बटे में 100 होता है, तो 100/7 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, 100, ठीक है दोस्तों। अब क्योंकि 100/7 पहले से भिन्न रूप में है, इसको मुझे क्या बनाना है, भिन्न बनाना है, तो अपॉन में क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। अब 100 इंटू 1 जो हो जाएगा वो 100 ही हो जाएगा, और 7 इंटू 1 जो हो जाएगा वो 700 हो जाएगा। काटेंगे तो क्या आएगा, 1/7, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे भी काट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है फ्रैक्शन रूट 1/7 निकल के आया था, ये जो हमने इतना आसान छोटी कैलकुलेशन करके यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कि 1/7 का मतलब क्या होता है, लाभ पे बेचा है, तो इसका मतलब दोस्तों 7 की चीज़ कितने में बेची है, 8 में बेची है, और बेचने पर कितने में बेच दिया, कह रहा है 2000 में। हम फ्रैक्शन में 8 में बेच रहे हैं और सवाल उसे कितना कह रहा है, 2000। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों 8 की वैल्यू किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। तो अगर मैं 1 की वैल्यू निकालने के लिए जाता हूँ तो कितना आता है, 2000/8। उसके बाद जब मैं इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, और 4 से कितनी बार कट जाएगा आपका, 500 बार, और जब इससे 200 से काटूंगा तो ये 250 बार।
ये दोस्तों 1 की वैल्यू आई है, किससे गुणा करेंगे इसको? 7 से, मेन CP निकालने के लिए। तो 250 गुणा जब मैं 7 करूंगा तो कितना होता है? 7 0 0, 7 5 35 5, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 1750 आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखिए, मैंने कहा मैं बेच रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शन में खेल रहा हूँ, 1/7 फ्रैक्शन है, तो 7 की चीज़ को लाभ पे बेचने का मतलब है ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाना, बेस पे बढ़ेगी। 7 की चीज़ 8 में बेच रहा हूँ, 8 की वैल्यू मैं 8 में बेच रहा हूँ, लेकिन सवाल कितने में के बेचने को कह रहा है? 2000। तो मैंने कहा 8 बराबर 2000 है, तो 1 बराबर 2000 बटे 8 हो जाएगा। मुझे 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 से क्या कर दूंगा? इसको गुणा कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से 1750 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना पाएंगे मुझे लगता है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट बॉक्स का, आपके कमेंट्स का। तो ये पहला टाइप जो है प्रॉफिट एंड लॉस का हमने डिस्कस किया दोस्तों। अगर कहीं पे मेरी स्पीड आपको तेज़ लगी हो तो उसके लिए आप मुझे ग्रुप में कह सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर आप मुझे यूट्यूब के कमेंट्स में कह सकते हैं कि सर आपकी स्पीड ज़्यादा थी, तो मैं उसे थोड़ा आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो एक एक छात्र को सिखाने का है। जो भी स्टूडेंट वीडियो देखे तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ मेरा 10 मिनट 5 मिनट बर्बाद हुआ है, उसे कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए जब मतलब अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो 3 से 4 वीडियो में मैं एंड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।